तो अगर तुम भी जाना चाहते हो फ्रॉम फैट टू फिट एंड अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी पे बढ़ना चाहते हो आगे, देन ट्रस्ट मी, दिस इज़ द राइट वीडियो फॉर यू। एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि तुम कैसे जा सकते हो फ्रॉम फैट टू फिट इन द नेक्स्ट 90 to 100 days, and by the end of the video you will have a plan which will take you to your goals। अब यहाँ पर जिस बॉडी की हम बात कर रहे हैं फ्रॉम 90 to 100 days में, ये मत एक्सपेक्ट करना कि तुम्हारी ऋतिक रोशन जैसी बॉडी बन जाएगी, सलमान खान जैसी बॉडी बन जाएगी। वो नहीं होने वाला। इतने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में तुम्हारे पास सिर्फ इतना टाइम है कि तुम फैट टू फिट जा सकते हो। हाँ, 1 या 2 एब्स एक्सपेक्ट कर सकते हो, जो शुरू के 2 एब्स होते हैं, लेकिन 6 पैक्स नहीं मिलेंगे। 6 पैक्स के लिए और मेहनत लगेगी। तो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो जब हम बात कर रहे हैं कि हमें फ़ैट लॉस करना है, हमें फ्रॉम फैट टू फिट जाना है, यहाँ पर हम बात करना क्या चाह रहे हैं? यहाँ पर हम ये कहते हैं कि हमारी बॉडी में जो फ़ैट का परसेंटेज है, हमें वो कम करना है एंड ओवरऑल वेट को घटाना है। तो इस चीज़ को करने के हमारे पास 2 तरीके हैं जो हम दोनों एक साथ करने वाले हैं। फर्स्ट, ट्रैकिंग योर फूड एंड ईटिंग इन अ कैलोरी डेफिसिट, एंड सेकेंड, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड कार्डियो। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करने वाले हैं कैलोरी डेफिसिट के बारे में। कैलोरी डेफिसिट में खाने का मतलब मेंटेनेंस कैलोरीज से कम खाना। अब तुम्हें नहीं समझ में आ रहा होगा मेंटेनेंस कैलोरीज क्या है, कैलोरी डेफिसिट क्या है, तो फिर मैं तुम्हें सिंपल शब्दों में बताऊं। मेंटेनेंस कैलोरीज मतलब वेट मेंटेन करने के लिए जितनी कैलोरीज चाहिए, एंड कैलोरी डेफिसिट मतलब वेट लॉस करने के लिए कितनी कैलोरीज चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मेरा वेट x है एंड मेरा वेट मेंटेन करने के लिए y अमाउंट ऑफ कैलोरीज चाहिए, तो मेरा कैलोरी डेफिसिट जो होगा वो y-100 होगा या y-150 होगा। तो ऐसे ही सिंपल कैलकुलेशंस करके एक वेबसाइट है कैलोरी कैलकुलेटर, जहाँ पर तुम जाके पता कर सकते हो कि तुम्हारा कैलोरी जो है वो तुम्हारे मेंटेनेंस के लिए कितना है एंड डेफिसिट के लिए कितना है, एंड डिपेंडिंग अपॉन योर गोल वो साइट तुम्हें बता देगा कि तुम्हें कितने दिन कितनी कैलोरीज खानी है, लाइक एवरी डे 1800 समथिंग समथिंग कैलोरीज, या फिर ज़्यादा या कम डिपेंडिंग अपॉन योर वेट। तो एक ये वेबसाइट है जिसे हम यूज़ करने वाले हैं अपनी इस फिटनेस जर्नी में। सेकेंड ऐप जो हमें यूज़ करना होगा दैट इज़ हेल्थिफाई एंड माई फिटनेस पैक। ये दोनों ऐप्स को मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ अपने खुद के फूड को ट्रैक करने के लिए एंड फॉर माई बल्किंग। तुम्हें नहीं पता होगा बल्क क्या है, छोड़ दो, रहने दो। तो फिर जब हम बात कर रहे हैं कि हमें ये ऐप्स यूज़ करने हैं, तो फिर इस ऐप में हमें मिलने क्या वाला है? अब देखो, तुमने सुबह में चावल दाल खाई, रात में सोने से पहले तुमने फ़िश करी खाई, उसके साथ चावल खाया, तो तुम्हें नहीं पता होगा कि उसमें कितनी कैलोरीज है। अगर तुम्हें पता है, वेरी गुड। अगर नहीं पता तो फिर तुम माई फिटनेस पैल एंड हेल्थिफाई का यूज़ कर सकते हो। सॉरी। तो फिर इन दोनों ऐप्स का यूज़ करके तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारे किस खाने में कितनी कैलोरीज है, तुम कैलोरीज को ट्रैक कर पाओगे और अपने वेट को बढ़ने से रोक सकते हो। पर इसमें कंट्रोल बहुत ज़्यादा चाहिए, डेडिकेशन बहुत ज़्यादा चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल जो तुमने सपना देखा है तुम्हें उसे पूरा करना है। हमारा पहला पॉइंट ख़त्म होता है कैलोरी डेफिसिट के बारे में। हमारा दूसरा पॉइंट है स्ट्रेंथ की ट्रेनिंग। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मतलब जिम जाके या फिर होम वर्कआउट्स के थ्रू अपने मसल्स को स्ट्रेच पोजीशन में या फिर प्रेशर की पोजीशन में डालना, जिससे वो ग्रो करें। अब तुम सोचोगे कि मसल्स ग्रो करने की क्या ज़रूरत है, सिर्फ दौड़ के हम कैलोरीज लूज़ कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। इसका जवाब मैं वीडियो के एंड में देने वाला हूँ, सो मेक श्योर टू स्टिक टिल द एंड। तो अब हमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है, तो इसका मतलब ये है कि या तो तुम जिम जा सकते हो या तो होम वर्कआउट कर सकते हो। अगर तुम जिम अफोर्ड नहीं कर सकते या फिर जिम अवेलेबल नहीं है तुम्हारे एरिया में, कोई बात नहीं, तुम होम वर्कआउट से शुरू करो। होम वर्कआउट्स मतलब जो स्टैंडर्ड पुशअप्स पुलअप्स वो सब हैं। अगर तुम डंबल्स खरीद सकते हो, वेल एंड गुड, तुम यूट्यूब से सीख सकते हो, और नहीं तो यू कैन स्टिक विद द चैनल एंड तुम्हें इस पे भी वीडियोस मिल जाएंगे। इस पे डिटेल्ड वीडियोस होंगे कि तुम्हें कौन सी एक्सरसाइज कैसे परफॉर्म करनी है एट्सेट्रा, पर वो आने वाले वीडियोस का पार्ट है, वो इस वीडियो का पार्ट नहीं है। तो अभी तुम जब जिम जा रहे हो
तो उसके लिए मैं तुम्हें एक एडवाइस देना चाहता हूँ। अभी क्योंकि तुम नए हो, तुमने अभी अभी जस्ट अपनी जर्नी शुरू की है, तो फिर तुम्हें अभी ज़्यादा पता मतलब आइडिया नहीं होगा कि किस वेट को किस तरह कंट्रोल करना है, एंड ना ही तुम्हारे मसल्स अभी उतने अच्छे से ट्रेन हुए हैं। तो तुम्हें अपने मसल्स को अच्छे से ट्रेन करना होगा, जिसके लिए तुम्हें शुरू करना है मिनिमम वेट से। तुम 2.5 kg का वेट ले सकते हो, एंड थ्रू यूट्यूब हेल्प लेके तुम अपने फॉर्म को भी करेक्ट कर सकते हो। जैसे अगर तुम बाइसेप कर्ल कर रहे हो सकता है तुम्हारा फॉर्म गलत हो। फॉर्म गलत होने में मेरा मतलब है कि हो सकता है तुमने वेट भारी पिक कर लिया, एंड नाउ तुम अपने पूरे बॉडी का मोमेंटम यूज़ कर रहे हो टू पिक दैट वेट या डंबल जो भी तुमने उठाया है। ये गलत फॉर्म है। तो ऐसी ही बहुत सारी गलतियां करते हैं बिगिनर्स, जिससे बचने के लिए तुम्हें मिनिमम वेट लेना है एंड प्रॉपर यूट्यूब वीडियोस देखने हैं। खैर, इससे रिलेटेड वीडियोस आएंगे चैनल पे। इफ़ यू कैन स्टिक विद द चैनल इट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की बात ख़त्म हुई, कैलोरी डेफिसिट की बात ख़त्म हुई। हमारी जो बात बचती है वो है कॉमन मिस्टेक्स। तो जो कॉमन मिस्टेक्स कुछ कॉमन मिस्टेक्स अभी मैं बताने वाला हूँ, जो लोग अक्सर करते हैं जब वेट लॉस करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहली गलती होती है एक पूरा का पूरा मील स्किप कर देना। एक पूरा का पूरा मील स्किप करने से हमारी बॉडी में एनर्जी लेवल्स बहुत लो हो जाते हैं। जैसे आप सुबह उठे, आपने ब्रेकफास्ट को स्किप कर दिया, आपने लंच को स्किप कर दिया, आइदर ऑफ देम, या फिर आपने डिनर को स्किप कर दिया, तो फिर आपकी बॉडी के जो एनर्जी लेवल्स थे वो नीचे चले जाएंगे, क्योंकि बॉडी को जो खाना चाहिए था एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए वो खाना उसे मिला ही नहीं। तो फिर एनर्जी कहाँ से प्रोड्यूस होगी? नहीं हो, तुम्हारे एनर्जी लेवल्स डाउन रहेंगे। तुम अगर स्टूडेंट हो तो तुम पढ़ नहीं पाओगे, काम करते हो तो ना तुम अपना काम सही से कर पाओगे, या फिर अगर तुम एक एथलीट हो तो तुम्हें ये बात तो पता ही होगी। ऐसे एक मोटा आदमी एथलीट कैसे हो सकता है? सॉरी, माफ़ कर देना सॉरी। तो फिर तुम्हें एक पूरा का पूरा मील स्किप नहीं करना है। तुम्हें क्या करना है कि हर एक मील में से 50 से 100 कैलोरीज कम कर देनी है। फॉर एग्जांपल, मैं सुबह में ब्रेड ऑमलेट खा रहा था, तो 2 ब्रेड ऑमलेट खाने के बजाय मैं एक ही ब्रेड ऑमलेट खाऊंगा। ऐसे छोटे छोटे कैलोरी डेफिसिट क्रिएट करके थ्रू आउट द डे हम एक बड़ा कैलोरी डेफिसिट क्रिएट कर देंगे बाय द एंड ऑफ द 90th डे। और जब एक एक दिन की कैलोरी डेफिसिट एक के बाद एक कंपाउंड होगी तो तुम्हारा वेट लॉस हो जाएगा। एंड ट्रस्ट द प्रोसेस, तुम्हें रिजल्ट्स दिखेंगे। रिजल्ट्स भले ही एक हफ्ते बाद ना दिखे, एक महीने बाद ना दिखें, पर रिजल्ट्स दिखेंगे। अब एक दूसरी गलती, जैसा मैंने बताया, जो मैंने पहले वीडियो में मेंशन किया था कि लोग बोलते हैं कि हमें सिर्फ रनिंग करने से वेट लॉस करना चाहिए, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग डंबल्स वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती। डेविड गॉगिन्स को देखो, डेविड गॉगिन्स ने नेवी सील की ट्रेनिंग की है, जिसमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती है। वो सिर्फ पागलों की तरह दौड़ता नहीं है, वो पूरी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करता है। बस उसके दौड़ने वाले वीडियोस वायरल जाते हैं, एंड ऐसे बहुत लोग पागलपंती कर रहे हैं कि सिर्फ दौड़ने निकल जाते हैं। अगर तुम सिर्फ दौड़ोगे और स्ट्रेंथ की ट्रेनिंग नहीं करोगे तो तुम कुछ ऐसे दिखने लगोगे, एंड ट्रस्ट मी, यू डोंट वांट टू लुक लाइक दैट। तो वैसे हरकतें मत करो, चुपचाप स्ट्रेंथ की ट्रेनिंग करो, जिम जाओ। जिम नहीं जाना, होम वर्कआउट करो, डू आइदर ऑफ देम। अब जब तुम कार्डियो कर रहे हो, रनिंग को मैं यूजुअली कार्डियो से रिप्रेजेंट करने वाला हूँ, तो बस समझ लेना जब भी मैं कार्डियो बोलूँ तो उसका मतलब रनिंग है। तो जब तुम कार्डियो कर रहे हो तो फिर तुम्हें एक बात ध्यान में रखना है, जब तुम शुरू करो एटलीस्ट 10 to 15,000 स्टेप्स होने चाहिए। मतलब तुम जॉगिंग कर सकते हो, अगर तुम्हें कोई मेडिकल कंडीशन है तो फिर तुम सिर्फ वॉकिंग ही कर सकते हो। एंड एक और एक चीज़, अगर तुम्हें कोई मेडिकल कंडीशन है तो जिम ट्रेनिंग एक सर्टिफाइड ट्रेनर से करवाना, कोई ऐसे ही ट्रेनर से मत करवा लेना, एक सर्टिफाइड ट्रेनर से ही अपनी ट्रेनिंग करवाना, क्योंकि मेडिकल कंडीशंस आर क्रिटिकल। अगर तुम्हें घुटने में कोई इंजरी है तो तुम वो चीज़ नहीं कर सकते जो एक वो बंदा कर रहा है जिसके घुटने में इंजरी नहीं है। तो फिर तुम्हें इस बात का ध्यान रखना होगा। वैसे इसके ऊपर एक और एक वीडियो आने वाला है कि तुम्हें जिम जाते वक्त किन चीज़ों का ध्यान रखना है, सो सब्सक्राइब फॉर दैट। सॉरी, हम कहाँ पे थे, मैं भूल गया, चलो याद आ गया। तो फिर
तुम्हें कार्डियो करना है 10 to 15,000 स्टेप्स डेली। अब तुम देखो, तुमने आज 10,000 स्टेप्स लिए, कल 10,000 स्टेप्स लिए एंड यू कंटिन्यू दिस फॉर 90 डेज। कैलकुलेट करके देखो एट द एंड ऑफ इट हाउ मेनी स्टेप्स दैट आर। मैं अभी कैलकुलेट नहीं करने वाला, ये मैथ्स की क्लास नहीं है, मेरी मैथ्स की क्लास ख़त्म हो चुकी है। तो फिर जब एक दिन तुम कर रहे हो, हर एक दिन के रिजल्ट्स कंपाउंड होने वाले हैं और 90th डे या फिर अगर तुम 100 डेज़ का चैलेंज लेते हो तो फिर लास्ट डे पे तुम्हें जो चैलेंज दिखने वाला है, इट इज़ गोइंग टू बी अ कंपाउंडेड रिजल्ट। सॉरी, आखिरी दिन पे तुम्हें जो रिजल्ट दिखने वाला है, सॉरी, ऐसी छोटी मोटी गलतियाँ हो जाती है लंबे लंबे वीडियोस में। तो फिर अब हमने कार्डियो कवर कर लिया, हमने ट्रेनिंग कवर कर ली, हमने कैलोरी डेफिसिट कवर कर लिया। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, एनी क्वेरीज, कमेंट डाउन बिलो। वीडियो को मोटे दोस्त के साथ शेयर कर दो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। अगली वीडियो होने वाली है पतले लोगों के लिए। तुम पतले हो, तुम्हारा कोई जानने वाला पतला है, कोई भी, उसको बता देना अगली वीडियो आने वाली है पतले लोगों के बारे में, सो दैट दे कैन इम्प्रूव देमसेल्व्स। चलो मिलते हैं अगली वीडियो।